पूर्व सीएम बोले गारंटी पूरी न करने वाली सुक्खू सरकार को खड़गे के बयान से लेनी चाहिए सीख। 5 लाख नौकरी देने की गारंटी देकर सत्ता में आई कांग्रेस पर 1.5 लाख पद समाप्त करने पर 12,000 को नौकरी से निकालने के भी आरोप जड़े। बिजली पानी व पेट्रोल डीजल महंगा करने के साथ साथ 1,500 संस्थान बंद करने के लिए भी सुक्खू सरकार को कोसा। सांसद अनुराग ठाकुर ने भी फर्स्ट कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां न देने पर दूध 100 रुपए व गोबर 2 रुपए किलो खरीदने के साथ साथ 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा याद दिलाया। हाल ही में संपन्न हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान पूर्व सीएम जयराम के साथ साथ पीएम मोदी ने भी उठाया था सुक्खू सरकार द्वारा गारंटी के नाम पर हिमाचल की जनता को धोखा देने व सैलरी व पेंशन 5 से 10 दिन देरी से दिए जाने का मुद्दा। हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक के सीएम के समक्ष कही थी पूरे किए जा सकने वाले वादे ही करने की बात। महाराष्ट्र व झारखंड चुनाव के घोषणा पत्र से पहले खड़गे के नामुमकिन गारंटी वाले बयान पर भाजपा के कई बड़े नेता दे चुके हैं तीखी प्रतिक्रिया। पड़ोसी राज्य हरियाणा में कांग्रेस की हार के कारण हिमाचल सरकार द्वारा इलेक्शन गारंटी पूरी न करना भी मान रहे हैं कुछ चुनावी विश्लेषक अथवा पत्रकार। पूरे देश के सामने आज हिमाचल चर्चा का विषय क्यों बना है? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो गारंटी का जो मॉडल जिस तरह से कोलैप्स हुआ है, जिस तरह से फेल हुआ है, वो पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना। और कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पा रही है, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल पा रही है और मुख्यमंत्री को हर महीने ऐलान करना पड़ रहा है कि इतनी तारीख को सैलरी मिलेगी। आपने तो गारंटी दी थी 1500 रुपए 18 से 60 साल की महिलाओं के लिए। अब ये एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है? अभी तक हिमाचल प्रदेश में 25,000 का आंकड़ा भी महिलाओं को जो 1500 रुपए देने का पूरा नहीं हो पाया, जबकि वादा किया, गारंटी दी है आपने हिमाचल प्रदेश में, उसके मुताबिक 22 लाख के लगभग महिलाएं हिमाचल प्रदेश में बनती है। आपने ऊपर से ये कह रखा कि कैबिनेट की पहली बैठक में ये फैसले होंगे। आपने हिमाचल प्रदेश में कहा कि 5 लाख नौकरी दी जाएंगी, 1 लाख नौकरी पहली कैबिनेट की पहली बैठक में दे दी जाएंगी। और हिमाचल प्रदेश में आपने अभी नोटिफिकेशन किया, उस नोटिफिकेशन के मुताबिक आपने हिमाचल प्रदेश में 2 साल से खाली पड़े सारे जो हमारे परमानेंट पद हैं, चाहे वो हमारे टेम्परेरी पद हैं, उनको समाप्त करने की नोटिफिकेशन की, समाप्त करने की घोषणा की। और बाद जब उनको मालूम पड़ा कि शोर पड़ गया, और शोर पड़ने के बाद एक और नोटिफिकेशन उसी डेट के बैक डेट से वो जो है जारी करके कहा कि हम समाप्त नहीं कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, कुछ वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की। जो जरूरी नहीं है उनको हम समाप्त करने की बात। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान खड़गे जी ने कांग्रेस की पोल खोलकर रख दी और आईना दिखाने का काम भी किया है कि कैसे बगैर बजट के प्रावधान के बड़े बड़े वायदे और बड़ी बड़ी घोषणाएं चुनावों से पहले मुफ्त की योजना चलाने के लिए की। आज हालत ये हो गई है कि यहां पर ना 1500 रुपए महिलाओं को मिले हैं, ना ही जो 5 लाख नौकरियां मिलनी थी, ना 2 रुपए किलो गोबर खरीदा गया, ना 100 रुपए लीटर दूध खरीदा गया। अनेकों वायदे किए गए लेकिन पूरा कोई हिमाचल प्रदेश में नहीं किया। ना 300 यूनिट बिजली के मुफ्त में मिले, उल्टा बिजली पर भी सेस लगा दिए गए। पानी जो मुफ्त में मिलता था उस पर सरचार्ज लगा दिया गया। दिया तो कुछ नहीं, जनता की जेब से निकालने का काम कांग्रेस ने किया है। ಆ ಬಜೆಟ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿವಾಳಿ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ। ಈಗ ಒಂದು ಬಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಸಡಕ್ ಮ್ಯಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ। हिमाचल प्रदेश में 5 लाख नौकरियां देंगे, जो प्रियंका गांधी जी के शब्द आप सुन रहे थे। 5 लाख नौकरियां 5 साल में और 1 लाख नौकरियां कैबिनेट की पहली बैठक में देने का वादा किया था। क्योंकि कांग्रेस देश की सबसे धोखेबाज और बेईमान पार्टी है। आप पड़ोस में देख लीजिए, हिमाचल में क्या हाल करके रखा है। चुनाव के दौरान हिमाचल की जनता को इन्होंने क्या क्या झूठ बोला, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने अपने वायदों से पल्ला झाड़ लिया है।
जनता कांग्रेस से कह रही है, क्या हुआ तेरा वादा? ये गारंटी का काम वही काम था कि जो देश की संपत्ति है वापस आपके जेबों में जानी चाहिए। हम कह रहे हैं कि ये जो 63,000 खाली पद हैं इनको भरा जाएगा। इससे ज्यादा आपको 1 लाख रोजगार आपको उसी कैबिनेट मीटिंग में तय होके मिलना शुरू होगा। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि सरकार आने पर 1500 रुपए आपको आपकी सहायता के लिए दिए जाएंगे, हर माह दिए जाएंगे। एक महिला को चाहे एक परिवार में 18 साल से ऊपर चाहे 2 बेटियां भी क्यों ना हो, कटते कट 1500 रुपया प्रति माह मिलेगा, यानी कि साल का 18,000 रुपया मिलेगा। और जो गोबर करेगी गाय भैंस जिन्होंने रखी होगी, ये छत्तीसगढ़ में योजना है, 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर भी खरीदेंगे और गाय का दूध का मूल्य 80 रुपए किलो और भैंस के दूध का मूल्य 100 रुपए किलो खरीदा जाएगा। घर घर लक्ष्मी ये कार्यक्रम है। एक कोरोने को तो 1500, 2 होली तो 3,000, 3 होली तो 4500, 4 होली तो 6,000। और सुंदर जी तो काफी बोले अपनी भाषा में। बोला मैं क्या बोला मतलब ये सुना भाई, बोला एक होला, एक महिला होला तो 1500 रुपये, 2 होला तो 3,000, 3 होला तो 4500। आपको 18 साल से 60 साल की जितनी भी महिलाएं हैं, आपको इधर सरकार बनेगी, उधर मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण होगा और दिसंबर महीने से आपके खाते में 1500 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। हिमाचल की कांग्रेस व सुखविंदर सुक्खू सरकार पर अब पहले ही कैबिनेट में 1 लाख नौकरियों पर सभी वयस्क महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन जैसी गारंटी पूरी न करने पर तंज कसते हुए नेता प्रतिपक्ष पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हालिया बयान पर सीख लेने को कहा। सुक्खू सरकार को पहली कैबिनेट में 1 लाख व 5 साल में 5 लाख नौकरियों की इलेक्शन गारंटी याद दिलाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने 2 साल से खाली पड़े करीब 1.5 लाख पद समाप्त करने व 12,000 के करीब आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बिना गारंटी पूरी किए ही कांग्रेस ने प्रदेश सरकार की आर्थिक स्थिति बदहाल कर दी है और अब आलम यह है कि मुख्यमंत्री कभी 5 को तो कभी 28 को सैलरी देने की घोषणा बार बार कर रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि एक तरफ जहां सीएम सुक्खू व उनके मंत्री प्रदेश के कर्ज में डूबने का रोना रो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर केवल 22 महीने में 25,000 करोड़ के भारी भरकम लोन में हिमाचल को डुबोने का काम भी सरकार ने किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि चुनाव के दौरान सभी वयस्क व 18 साल से ऊपर की महिलाओं को 1500 रुपए मासिक पेंशन की गारंटी देने वाली कांग्रेस ने अब घर से पेंशनर व कर्मचारी न होने जैसी शर्तें लाद केवल 2.5 लाख में से 25,000 ही महिलाओं को उक्त राशि जारी की और बजट न होने का हवाला देकर इस योजना से भी हाथ पीछे खींच लिया। उन्होंने कहा कि 1500 संस्थान बंद करने वाली सुक्खू सरकार ने हिमाचल के आर्थिक हालात के साथ साथ देवभूमि की छवि को भी खराब किया और हरियाणा चुनाव में हार के बाद अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू को आने वाले दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारक नहीं बनाया जा रहा है। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर ने भी सुक्खू सरकार की अधूरी इलेक्शन गारंटी पर तीखे तंज कसे और 5 लाख नौकरियों के साथ साथ दूध 2 रुपए व गोबर 100 रुपए खरीदने के अलावा 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा भी याद दिलाया। उन्होंने कहा कि हिमाचल कांग्रेस द्वारा 300 यूनिट मुफ्त बिजली दिया जाना तो दूर, पहले से चल रही 125 यूनिट फ्री बिजली योजना व हिमकेयर जैसी कल्याणकारी योजनाओं पर शर्तें लागू करने के साथ साथ पानी, बिजली, पेट्रोल, डीजल व सीमेंट के दाम में भारी भरकम टैक्स लगाकर बढ़ोतरी से जनता की जेब पर डाका डाला है। गौरतलब है कि हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के समक्ष पूरी की जा सकने वाली गारंटी ही देने संबंधी बयान जारी किया था, जिस पर पीएम मोदी सहित देश के कई बड़े भाजपा नेताओं द्वारा तीखी प्रतिक्रिया देकर हिमाचल व कर्नाटक में दी गई गारंटी पूरी न होने की याद दिलाई जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि कांग्रेस के विभिन्न राज्यों के आला नेताओं अथवा मुख्यमंत्रियों को चुनावी वादे उतने ही करने चाहिए जो मौजूदा संसाधनों अथवा बजट के मुताबिक पूरे किए जा सकते हों। गौरतलब है कि हाल ही में हरियाणा में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भी पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व पीएम मोदी सहित कई आला भाजपा नेताओं ने हिमाचल की कांग्रेस सरकार द्वारा फर्स्ट कैबिनेट में इलेक्शन गारंटी पूरी न किए जाने व समय पर सैलरी तथा पेंशन देने का मुद्दा उठाया था और इस चुनाव में एग्जिट पोल में पूर्ण बहुमत बताए जाने के बावजूद कांग्रेस की करारी हार हुई थी।
भूषण ज्वेलर्स फेस्टिवल बोनंजा, लकी ड्रॉ बदल देगा आपकी जिंदगी। 10,000 की खरीद पर 3 चमचमाती कार और 5 स्कूटियां। तो आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन।